योग्य अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरक्रीक में जो पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि सरक्रीक में सैन्य दखल बढ़ाया तो तुम्हारा इतिहास भूगोल बदल देंगे, वो वास्तव में सरक्रीक के लिए ही था या गुप्त मैसेज पीओके के लिए था? क्या अयोध्या में राम मंदिर और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद बीजेपी सरकार का अगला एजेंडा पीओके पर ही किसी भी तरह के नियंत्रण का है? क्योंकि ऐसा हो गया तो बीजेपी की सरकार केंद्र में अंगद के पैर की तरह जम जाएगी। और क्या पाकिस्तान अब खुद पीओके से इतना त्रस्त है कि अगर ये झमेला भारत के साथ का ना होता तो वो खुद शायद पीओके छोड़कर चला जाता? नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा में भी खास सेगमेंट न्यूज की बात। राजनाथ सिंह दशहरे पर सरक्रीक पहुंचे और उन्होंने वहां से पाकिस्तान की एक लिहाज से कहें हल्के शब्दों में तो पिलाई कर दी। मतलब कह दिया कि सरक्रीक में सैन्य दखल बढ़ाया तो तुम्हारा इतिहास भूगोल बदल देंगे। 2019 के बाद से पाकिस्तान ने सरक्रीक में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है। उसने नई क्रीक बटालियन, तटीय रक्षा नौकाओं और समुद्री आक्रमण वाले छोटे जहाज़ों को वहां तैनात किया है। इतना ही नहीं, उसने और अधिक नौसैनिक जहाज़ों, चौकियों को बनाने तैनात करने की योजना बनाई और रडार, मिसाइलों और निगरानी विमानों के साथ वायु रक्षा को भी मजबूत किया है। भारत ने भी 2023 से सरक्रीक में अपनी तरफ से जो सैन्य निर्माण था वो शुरू कर दिया था, क्योंकि वो कोई चूक नहीं चाहता। भारत ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सरक्रीक और हरामी नाला क्षेत्र में बीएसएफ जवानों के लिए स्थायी बंकर का निर्माण किया। लेकिन क्या राजनाथ सिंह सरक्रीक का ही इतिहास भूगोल बदलना चाहते हैं या मैसेजिंग कुछ और है? दरअसल पीओके भारत की दुखती रग है जो आज़ादी के वक्त बेवजह भारत के हाथ से निकल गया था, या कहें पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और हम देखते रह गए। बीजेपी के लिए पीओके हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और पॉलिटिकल मुद्दा भी। और बीजेपी के नेता अक्सर ये ऐलान करते रहे कि मोदी जी पीओके को वापस भारत में लाएंगे। हालांकि पीओके पर मोदी ने सीधे सीधे कोई दावा नहीं किया, लेकिन राजनाथ सिंह कई मौकों पर कह चुके हैं कि पीओके खुद पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। और इस बयान के पीछे की कूटनीति समझें तो ये भी समझा जा सकता है कि पीओके के लोग अगर पाकिस्तान से अलग होने का दावा करें या कोशिश करें तो भारत उनकी मदद कर सकता है। और पीओके का सच ये है कि वहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार से त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा। मोदी को लाओ और पाकिस्तान की मौत के नारे वहाँ लगते रहें। लेकिन ये छुटपुट मामले थे, पर इन दिनों पीओके में नया बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पिछले काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन सरकार और सेना के खिलाफ सीधी नाराज़गी है। पीओके में प्रदर्शन अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की जो 38 सूत्री मांगों के तहत हो रहा है, जिनमें बिजली और खाद्य सब्सिडी, मंत्री पदों की संख्या में कमी और बाहरी लोगों के लिए आरक्षित सीटों को खत्म करने जैसे मुद्दे हैं। कई सारे मुद्दे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार पुलिसकर्मियों से भिड़े हुए हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, पुलिसकर्मी उन पर हमले कर रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं वहाँ पर बहाल नहीं हो पा रही हैं। और शहबाज शरीफ जो पीएम है, वो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो उन्होंने एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन भेजा, वो भी वार्ता कुछ कामयाब हो नहीं पाई। उधर जो यूएन है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान से पीओके में ह्यूमन राइट्स की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की है, यानी वो मामला भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। प्रदर्शनकारियों के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पीओके में बिजली, पानी और जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसकी भारी कमी है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। महंगाई आसमान पहले से छू रही है। नौकरियां हैं नहीं। और गुरुवार को पहली बार छात्रों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी पीओके का जेंजी भी अब सड़क पर है, सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ। और पाकिस्तान में हम देखते थे कि आतंकवादियों के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन गुरुवार को जब सेना की गोलीबारी में मारे गए 3 छात्रों का जनाजा निकला तो हजारों हजार लोग थे। वैसे 2 साल पहले जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस समय नियमित और सब्सिडी वाला आटा और बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने जैसे मांग थी। लेकिन अब इसमें कश्मीर के एलीट क्लास की खास सुविधाओं में कटौती, आरक्षित विधानसभा सीटों को खत्म करना और फ्री एजुकेशन और हेल्थ सुविधाओं की मांग भी जुड़ गई है। और मांगे कई सारी है, सच्ची बात तो ये है। और मांगें पूरी ना होने से जनता में जो निराशा का भाव है, उसके कारण बाजार, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तक सब बंद है। यूं पीओके हमेशा से पाकिस्तान का सौतेला बेटा ही रहा है और वहाँ विकास का ध्यान कभी रखा नहीं गया। भले वहाँ पाकिस्तान चुनाव करा ले, लेकिन उसे पीओके से कभी कुछ खास लेना देना नहीं रहा है।
और यही वजह है कि पीओके में लोगों की नाराजगी तो सालों से है, लेकिन अब वो लगातार सतह पर आ रही। और हद यह है कि पाकिस्तान की सरकार पीओके की समस्या पर बात ही नहीं करना चाहती। मजे की बात कहें या दुख की बात, या आप समझें इसको कि पाकिस्तान की सीनेट ने पीओके के खराब हालातों पर चर्चा पर ही पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके नेता बिलावल भुट्टो हैं, जो तमाम भाषणबाजी करते रहते हैं, उनकी नेता शीरी रहमान ने सीनेट में पीओके के हालातों पर चर्चा करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि पीओके पर चर्चा करने वाला उनकी ही पार्टी का नेता था। घटना के समय शीरी रहमान सीनेट के मुखिया की जिम्मेदारी निभा रही थी। इस सांसद को कहते हुए सुना जा सकता था, जब वो जो वीडियो है वहाँ पर, कि इस समय पीओके में हालात बेहद ख़राब हैं और यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। और शीरी रहमान कहती हैं कि इन सदस्य को जवाब देते हुए, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई बहुत खास मसला नहीं है, आपने एक गलत मुद्दा उठाया है, क्वेश्चन आवर के बाद इस पर देखेंगे कि क्या करना है। यानी पीओके की समस्या पर सरकार आंख मूंद लेना चाहती है और भारत के लिए यह अच्छा वक्त है। भारत पहलगाम के बाद खुले तौर पर सैन्य एक्शन कर यह जता चुका है कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। तो क्या अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गलती हुई तो भारत कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिसके केंद्र में पीओके हो? और क्या पीओके की नाराज जनता का भारत सरकार को साथ मिल सकता है? और क्या भारत पीओके पर कब्जा ना जमाते हुए पीओके को ही इस स्थिति में खड़ा कर सकता है जहां पर लोग वोटिंग की मांग करने लगे कि जनता ही तय करे कि वो किसके साथ है? और पीओके के साथ भारत ने कारोबार पहले ही खत्म कर दिया, जिसके बाद वहाँ व्यापारियों की कमर टूटी हुई है। पुलवामा के बाद व्यापार आधा हुआ था या आधे से भी कम था, तो पहलगाम के बाद तो पूरा ही खत्म हो गया। यूँ ये दूर की कौड़ी है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट पूरी तरह से इन संभावनाओं को खारिज नहीं करते। और बीजेपी सरकार पीओके को लेकर कुछ भी ऐसा संदेश दे पाई जिससे ये जनता में मैसेज जाए कि मोदी जी कोई बड़ा कारनामा कर रहे हैं या जल्द कर सकते हैं, तो मोदी जी के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। राजनाथ सिंह लगातार इस बाबत संकेत दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप देखिए उनके स्टेटमेंट। पाकिस्तान का आर्थिक संकट पहले से विकट है, विदेशी मुद्रा भंडार है नहीं और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सहायता पर निर्भर है, विदेशी सहायता, और इसका निजी क्षेत्र कमजोर है। उसके शेयर मार्केट में भी पिछले कई सालों में कोई खास बढ़ोतरी हुई नहीं है। जीडीपी भी ठहरी सी है। फिलहाल सिर्फ एक पॉइंट पाकिस्तान के पक्ष में अगर हम आज की तारीख में देखें तो वो है उसका हद से ज़्यादा अमेरिका परस्त होना। लेकिन ट्रंप भाई साहब जो हैं वो इतने बड़े पलटू राम हैं कि वो कब किसके साथ गलबैयाँ कर लें कहना मुश्किल है। आज पाकिस्तान के साथ हैं तो कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकते हैं, और मोदी जी से दोस्ती की बात तो वो लगातार करते ही रहे। कुल मिलाकर पीओके में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और ये मौका कहीं ऐसा तो नहीं होगा जहां भारत पीओके में किसी भी तरह का कोई दखल दे। ये सारी बातें अटकलों से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह के एक जो सर क्रीक में दिए बयान था उसके मद्देनज़र इसकी एक पृष्ठभूमि बनी जिसकी लोग सोशल मीडिया पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो पर क्या कहना है और आप किन मुद्दों पर इस तरह के विश्लेषण चाहते हैं, ये भी बताएं अगर संभव हो तो। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और द किस्सा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।